दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्राह्मण एंड द स्नेक। क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण और सांप। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन अ विलेज। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। हिज नेम वॉज हरिदत्त। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है वाक्य को बनाने के लिए। तो क्या अर्थ हुआ? हिज नेम वॉज हरिदत्त। उसका नाम हरिदत्त था। ही हैड अ स्मॉल फार्म टू टिल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति के पास कुछ सामान था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। फार्म का मतलब होता है खेत। ही हैड अ स्मॉल फार्म। उसके पास एक छोटा खेत था। टू टिल, दोस्तों टिल मतलब जोतना, जोतने के लिए। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इसे नोट करें ज़रूर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बट लेकिन, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क, लेकिन उसके सारे प्रयासों के बावजूद, नथिंग ग्रू इन हिज फार्म, उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके पास जोतने के लिए एक छोटा खेत था, लेकिन उसके सारे परिश्रम, मेहनत के बावजूद उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता था। वंस आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क इन द फार्म ही फेल्ट सो मच टायर्ड दैट ही फेल अस्लीप अंडर अ ट्री। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। फिनिश मतलब ख़त्म करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। एक बार अपना काम ख़त्म करने के बाद, इन द फार्म खेत में, ही फेल्ट सो मच टायर्ड। दोस्तों, फील टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ महसूस करना, थकान महसूस करना। और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही फेल्ट सो मच टायर्ड, उसने इतना अधिक थका हुआ महसूस किया, दैट ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ गई। और दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। फॉल अस्लीप का मतलब नींद आना, और ये सेकंड फॉर्म है। उसे नींद आ गई अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार अपने खेत में अपने काम को ख़त्म करने के बाद, ही फेल्ट सो मच टायर्ड, उसे इतनी ज़्यादा थकान हो गई, दैट ही फेल अस्लीप अंडर ए ट्री, वह उसे एक पेड़ के नीचे नींद आ गई। When he woke up, he saw a snake sitting outside a hole at a little distance from him. दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वेकअप मतलब जागना, सेकंड फॉर्म वोकअप, और वैन मतलब कब या फिर जब। वैन ही वोकअप का मतलब हुआ कि जब वह जागा। ही सॉ, उसने देखा। अ स्नेक सिटिंग आउटसाइड अ होल एट अ लिटिल डिस्टेंस, उसने एक सांप को थोड़ी दूरी पर एक बिल के बाहर बैठा हुआ देखा। सीइंग द ब्राह्मण, द स्नैक हिस्ड लाउडली। दोस्तों, हिस का मतलब होता है जब सांप बड़ी ज़ोर से गुस्से में आवाज़ निकालते हैं, उनके सांपों की आवाज़ को हिस कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है हिस्ड। सीइंग द ब्राह्मण, सी मतलब देखना, और ये फोर्थ फॉर्म है। ब्राह्मण को देखकर, द स्नैक हिस्ड लाउडली, सांप ज़ोर से जो था उसने हिस किया।
और दोस्तों इसे फुफकारना भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि सीइंग द ब्राह्मण, ब्राह्मण को देखकर, द स्नेक हिस्ड लाउडली, सांप जोर से फुसकारा। द ब्राह्मण बिकेम फ्राइटेंड। दोस्तों बिकम का मतलब होना, बनना, और सेकंड फॉर्म में बिकेम, और फ्राइटेंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत हो जाना। द ब्राह्मण बिकेम फ्राइटेंड, ब्राह्मण डर गया, कह सकते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण भयभीत हो गया। चलिए आगे देखिए। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन मन में सोचा, इट मस्ट बी लॉर्ड कोबरा। तो उसने क्या मन में सोचा कि उसने मन मन में सोचा, इट मस्ट बी लॉर्ड कोबरा, ये जरूर कुबेर देवता होंगे, ये जरूर कोबरा देवता होंगे। हु इज़ हाईली एनॉयड, एनॉयड का मतलब चिढ़ जाना, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हु इज़ हाईली एनॉयड विद मी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन मन में सोचा, इट मस्ट बी लॉर्ड कोबरा, ये अवश्य ही कोबरा देवता होंगे। हु इज़ हाईली एनॉयड विद मी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। बिकॉज, क्योंकि, आई नेवर ऑफर्ड हिम मिल्क, क्योंकि मैंने इन्हें कभी भी दूध नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। दिस माइट ऑल्सो बी द रीज़न, और शायद ये कारण हो सकता है, वाई नथिंग ग्रोज इन माई फार्म, कि मेरे खेत में कुछ भी नहीं उगता है। सो इसलिए आई मस्ट ऑफर मिल्क टू लॉर्ड कोबरा। और दोस्तों मस्ट का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। सो मतलब इसलिए, आई मस्ट ऑफर मिल्क, मुझे अवश्य ही दूध देना चाहिए, टू लॉर्ड कोबरा, कोबरा देवता को, एंड प्रे टू हिम, और इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा। और दोस्तों ऑफर का मतलब होता है किसी को कुछ पेशकश करना, कुछ देना, और ये सेकंड फॉर्म में पास इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द ब्राह्मण ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा, ब्राह्मण ने कोबरा देवता को एक कटोरी दूध दिया, एंड प्रेड टू हिम, और उनसे प्रार्थना की, फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वेल्थ मतलब धन, और हैप्पीनेस प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए उनसे प्रार्थना की। आफ्टर फिनिशिंग द मिल्क, दूध को ख़त्म करने के बाद, लॉर्ड कोबरा सेड टू द ब्राह्मण, कोबरा देवता ने ब्राह्मण से कहा, आई एम प्लीज्ड विद यू। दोस्तों प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, और ये एडजेक्टिव है। क्या अर्थ हुआ, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ। ब्रिंग अ बाउल ऑफ मिल्क फॉर मी डेली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें कोई आदेश दिया जाता हो। ब्रिंग ए बाउल ऑफ मिल्क फॉर मी डेली, मेरे लिए रोज़ एक कटोरी दूध लाओ। देन फिर, ही क्रॉल्ड बैक इनटू हिज हॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर चलना, और ये सेकंड फॉर्म है। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू हिज हॉल, फिर वो रेंग कर अपने बिल में चला गया। चलिए आगे देखिए। When the Brahman went to collect the empty bowl of milk, he was astonished to find a gold coin lying in it. क्या अर्थ हुआ, When the Brahman went to collect the empty bowl। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जब हम कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना या किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को लेना। वैन, जब, द ब्राह्मण वेंट टू कलेक्ट द एम्प्टी बाउल ऑफ मिल्क, जब ब्राह्मण दूध की खाली कटोरे को लेने गया, ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह हैरान हो गया, टू फाइंड अ गोल्ड कॉइन लाइंग इन इट, वह उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा पाकर, वह उसमें उसको पाकर वो हैरान हो गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब ब्राह्मण दूध के खाली कटोरे को लेने गया, ही वॉज एस्टोनिश्ड टू फाइंड अ गोल्ड कॉइन लाइंग इन इट, वह सोने के सिक्के को उसमें पड़ा हुआ पाकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। द ब्राह्मण बिकेम वेरी हैप्पी टू गेट दैट गोल्ड कॉइन। और दोस्तों बिकम मतलब होना, बनना, और ये सेकंड फॉर्म है। द ब्राह्मण बिकेम वेरी हैप्पी, ब्राह्मण बहुत खुश हो गया, टू गेट दैट गोल्ड कॉइन, उस सोने के सिक्कों को पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। ही थॉट इट टू बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड कोबरा। और दोस्तों थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, सेकंड फॉर्म है थॉट। ही थॉट इट टू बी, उसने ऐसा सोचा, इट टू बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड कोबरा, कि ये एक
कोबरा देवता की तरफ से एक आशीर्वाद है। 10 इस प्रकार से ही ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क एवरी डे टू लॉर्ड कोबरा। इस तरह से वह प्रत्येक दिन कोबरा देवता को, या कह सकते हैं नाग देवता को एक कटोरा मिल्क, दूध का जो कटोरा था वो देने लगा। एंड ईच डे, और प्रत्येक दिन, ही कलेक्टेड अ गोल्ड कॉइन, हर दिन वह एक सोने का सिक्का इकट्ठा करने लगा। इन रिटर्न फ्रॉम द बाउल, इन रिटर्न फ्रॉम द बाउल मतलब बाउल से रिटर्न में, वापसी में। इन दिस वे, इस तरह से, द ब्राह्मण कलेक्टेड हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और इस तरह से ब्राह्मण ने 100 सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए। आगे देखिए, हिज बैरन फील्ड बिगेन यील्डिंग अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। दोस्तों बैरन को नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बंजर। हिज बैरन फील्ड बिगेन यील्डिंग, उसकी बंजर ज़मीन बिगेन यील्डिंग ए लॉट ऑफ क्रॉप्स, वो बहुत ज़्यादा फसल पैदा करने लगी। हिज डेज हैड चेंज्ड, और दोस्तों यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हिज डेज हैड चेंज्ड का मतलब हुआ कि उसके दिन बदल चुके थे। चलिए आगे देखिए, सून द ब्राह्मण बिकेम अ रिच मैन, और जल्दी ही ब्राह्मण एक अमीर आदमी बन गया। ही स्टार्टेड अ बिग बिजनेस इन द नेबरिंग टाउन, उसने पड़ोसी शहर में एक नया व्यापार शुरू किया। बट ही कंटिन्यूड टिलिंग हिज फार्म एज बिफोर, लेकिन उसने अपने खेत में टिलिंग करना मतलब कि जुताई करना पहले की तरह उसने जारी रखा। कंटिन्यू मतलब किसी चीज़ को जारी रखना। आगे देखिए, Once the Brahman had to go to a distant town for purchasing seeds of fruit and vegetables। दोस्तों यहाँ पर had to का यूज़ किया गया है। had to का यूज़ पास्ट के वाक्यों में व्यवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार, द ब्राह्मण had to go, ब्राह्मण को जाना पड़ा, टू अ डिस्टेंट टाउन, एक दूरस्थ शहर जाना पड़ा, फॉर परचेजिंग खरीदने के लिए, सीड्स बीज खरीदने, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फलों और सब्जियों के बीज खरीदने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार ब्राह्मण को सब्जियों और फलों और सब्जियों के बीजों को खरीदने के लिए एक दूर टाउन शहर जाना पड़ा। ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को कहा, टू लुक आफ्टर लॉर्ड कोबरा। और दोस्तों लुक आफ्टर का मतलब था देखभाल करना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही टोल्ड हिज सन टू लुक आफ्टर लॉर्ड कोबरा एंड ऑफर हिम अ बाउल ऑफ मिल्क एवरी डे। उसने अपने बेटे को नाग देवता की देखभाल करने और उन्हें हर रोज़ एक कटोरी दूध देने के लिए अपने बेटे को कहा। चलिए आगे देखिए, द ब्राह्मण सन ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क टू लॉर्ड कोबरा एवरी डे एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर। और दोस्तों इंस्ट्रक्ट का मतलब है निर्देशित करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि ब्राह्मण का बेटा प्रत्येक दिन नाग देवता को एक कटोरी दूध देता था, एज इंस्ट्रक्टेड बाय हिज फादर, जैसे उसके पिता के द्वारा निर्देशित किया गया था। लॉर्ड कोबरा ड्रैंक द मिल्क एंड सून देयर आफ्टर अ गोल्ड कॉइन अपीयर्ड इन द बाउल एज यूजुअल। और जो मतलब कि जो नाग देवता थे, या कह सकते हैं कि कोबरा देवता, ड्रैंक द मिल्क दूध पीते थे, एंड सून देयर आफ्टर, और ठीक उसके बाद, अ गोल्ड कॉइन एक जो सोने का सिक्का होता था, अपीयर मतलब नज़र आना, प्रकट होना, प्रकट हो जाता था इन द बाउल कटोरे में, एज यूजुअल हमेशा की तरह। चलिए आगे देखिए, वन डे द सन ऑफ द ब्राह्मण थॉट टू हिमसेल्फ, एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने मन में सोचा, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा। तो उसने क्या सोचा, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा, मतलब कि नाग देवता के स्टमक मतलब होता है पेट, नाग देवता के पेट में अवश्य ही बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे। वॉट ए फूल माई फादर वॉज, मेरे पिता कितने मूर्ख थे, टू कलेक्ट ओनली वन कॉइन अ डे, कि वो एक दिन में एक ही सिक्का प्राप्त करते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही कैप्ट अ बाउल ऑफ मिल्क आउटसाइड लॉर्ड कोबराज हॉल। और दोस्तों कीप मतलब रखना, और ये सेकंड फॉर्म में कैप्ट। क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन ही कैप्ट अ बाउल ऑफ मिल्क, उसने एक कटोरा दूध का रख दिया, आउटसाइड द लॉर्ड कोबराज हॉल, मतलब कि नाग देवता के बिल के बाहर उसने एक कटोरा दूध रख दिया। एंड वेटेड एट ए डिस्टेंस, और वो इंतज़ार करने लगा, विद एन एक्स इन हिज हैंड, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो एक दूरी पर उनका इंतज़ार करने लगा।
आगे देखिए, As soon as Lord Cobra came out of his hole to drink the milk, the son of the Brahman cut off the neck of Lord Cobra with his axe। दोस्तों as soon as का मतलब था जैसे ही जो नाग देवता था, मतलब ये लॉर्ड कोबरा देवता केम आउट ऑफ हिज हॉल, जैसे वो अपने बिल से बाहर आया टू ड्रिंक द मिल्क, दूध पीने के लिए, द सन ऑफ द ब्राह्मण के बेटे ने कट ऑफ द नेक, गर्दन काट दी ऑफ द लॉर्ड कोबरा, सांप देवता की, विद हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। आगे देखिए, लॉर्ड कोबरा डाइड। दोस्तों डाई मतलब होता है मरना, किसी की मृत्यु होना, और ये सेकंड फॉर्म में डाइड नोट कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का ही ये अफर्मेटिव वाक्य है। क्या अर्थ हुआ? लॉर्ड कोबरा डाइड, कोबरा देवता की मृत्यु हो गई। द सन ऑफ द ब्राह्मण स्लिट द स्टमक, जो बेटा था ब्राह्मण का, स्लिट मतलब चीर देना, स्लिट द स्टमक ऑफ लॉर्ड कोबरा, ब्राह्मण के बेटे ने कोबरा देवता के पेट को चीर दिया। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी गोल्ड कॉइन इनसाइड इट, लेकिन उसके अंदर कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिला। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, व्हेन द ब्राह्मण रिटर्न होम, जब ब्राह्मण घर लौटा, ही फाउंड लॉर्ड कोबरा डेड, उसने कोबरा देवता को मृत पाया। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा, ओ माई फुलिश सन, मेरे मूर्ख बेटे, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया? यू किल्ड लॉर्ड कोबरा, तुमने कोबरा देवता को मार दिया। नाउ अब, वी वॉन्ट गेट इवन अ सिंगल गोल्ड कॉइन, अब हमें एक भी सोने का सिक्का नहीं मिलेगा। इट इज़ बेटर, ये अच्छा होता, यू गेट आउट ऑफ माई साइट, कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, तुम मेरे सामने से गायब हो जाओ, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू गेट आउट ऑफ माई साइट, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। अनथॉटफुल एक्शंस हैव नो वैल्यू। दोस्तों अनथॉटफुल का मतलब है बिना सोचे समझे, जो बिना सोचे समझे काम होते हैं, हैव नो वैल्यू, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।